वीवेब का सबसे बड़ा यूज क्या होता है? लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड को पहचान करना। वीवेब इंडिकेटर का सबसे बड़ा काम हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क ट्रेड की पहचान करना, जिससे हमारी प्रॉफिट और ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सही टाइम पे एंट्री लेने के लिए भी वीवेप इंडिकेटर बहुत ज्यादा यूज आता है। बड़े बड़े जो प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, वो वीवेप इंडिकेटर का ही यूज करते हैं। वीवेप इंडिकेटर का और यूज बता सकता हूं कि आप अगर वीवेप इंडिकेटर से ट्रेड ले रहे हैं तो आप जो विनिंग ट्रेड होते हैं उसको लंबे समय तक आप होल्ड कर सकते हैं। अगर वीवेप इंडिकेटर को अच्छे से अगर आप स्टडी कर लिए हो, आपने मार्केट की स्ट्रेंथ को अच्छे से पता लगा लिए हो, तो वीवेप इंडिकेटर से आप जो आपके जो सक्सेसफुल ट्रेड हैं, लोग बोलते नहीं है कि मेरे को सर ये ट्रेड में मैं जल्दी निकल गया, इसमें मेरे निकलने के बाद और ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तो उस टाइप के ट्रेड्स में आप लंबे समय तक बने रह सकते हो। वीवेब जो होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है। इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहला होता है प्राइस, दूसरा होता है टाइम, तीसरा होता है वॉल्यूम। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वीवेप इंडिकेटर्स में। क्यों? क्योंकि प्राइस, यानी कि प्राइस क्या चल रहा है, दूसरा टाइम, आपको टाइमिंग पता चलेगी कब मार्केट में एंट्री लेना है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम। और वीवेप इंडिकेटर जैसे मैं यहाँ पे लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ, वीवेप वॉल्यूम वेट, ठीक है। ये अपन ने लगाया है वन डे के चार्ट में, ठीक है। इसको मैं करता हूँ 15 मिनट्स। ये दिख रहा है? ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और ये होता है वन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका यूज क्या होता है कि जो एक दिन की ट्रेड, जैसे आज अपन ने 9/15 को ट्रेड शुरू की, है ना, ये यहाँ पे, तो ये वन डे के ट्रेड में यूज होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज होता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज होने वाला इंडिकेटर है ना। क्यों? क्योंकि ये 9/15 को जब मार्केट खुलता है तब से इसका वॉल्यूम वेटेज निकालता है, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे या टाइमिंग बढ़ती जाती है, इसका जो वी वेब का जो इंडिकेटर है उतना ज्यादा अपना प्रभाव देने लगता है, उतना यूजफुल होने लगता है। और मार्केट क्लोजिंग के टाइम में इसका ज्यादा यूज नहीं होता। तो वी वेब को जनरली यूज कब करते हैं? मार्केट में जैसे 9/15 को मार्केट खुल रहा है, तो अपन कब यूज करेंगे? आधे घंटे बाद या 15 मिनट 20 मिनट बाद, जब वी वेब इंडिकेटर अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दे, उसके बाद अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। वी वेब का जो कैलकुलेशन है मार्केट के खुलने के साथ होता है और पूरे दिन अच्छा बिल्ड होता है, और मार्केट बंद होने के साथ ये कंक्लूड हो जाता है। अब जैसे इसका इसका जो यूज है, अगले दिन मार्केट ओपन होगा तो इसका यूज नहीं होगा, एक नया वी वेब बनेगा, ये वी वेब बनेगा, है ना। अब वी वेब का मैक्सिमम मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स रहता है, यानी कि उसका मेन जो इफेक्ट होता है वो वॉल्यूम के ऊपर रहता है। वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वी वेब इंडिकेटर में, वॉल्यूम, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। ये देखो वॉल्यूम क्रिएट कर दिए अपन। तो ये जैसे ही वी वेब के ऊपर ये दिख रहा है ना, तो यानी कि मार्केट में तेजी की पोजीशन है। और जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, ये ब्लू के नीचे, वैसे ही मार्केट यानी कि मंदी की पोजीशन है। देख रहे हैं वीवेब, ये एक दिन पहले का जो है, ये यहाँ पे 9:15 को खुला, और इसने वीवेब इंडिकेटर का कितना अच्छा सपोर्ट इसको मिला है कि वो ऊपर ही नहीं गया, और जब ये गया भी है
तो देख रहे हैं कितनी लंबी कैंडल बनी है, कितने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ मार्केट ने बाउंस बैक दिया है। तो वीवेप इंडिकेटर को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। बस आपको इसमें क्या करना है, बैक टेस्ट करना है, बैक टेस्टिंग करनी है, लिक्विडिटी मार्केट में होनी चाहिए, शेयर में वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम लिक्विड होना चाहिए, ट्रेंडिंग होनी चाहिए। साइडवेज मार्केट में कुछ काम नहीं करेगा। जैसे ये साइडवेज है, देख रहे हो, इसी के आसपास घूमता हुआ पूरा दिन भर मार्केट रह गया, है ना। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है। अब मैं इसमें से एक चीज हटा देता हूँ, रुको, ठीक है। ये इसमें से केवल मैं स्टाइल में अपर अपर बैंड को हटा दे रहा हूँ और लोअर बैंड को भी हटा दे। अभी केवल वी वेब देखते हैं अपन, केवल वी वेब, है ना। तो वी वेब है, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है जितने ज्यादा वॉल्यूम बने, यानी कि जितनी ज्यादा जिस शेयर में ट्रेडिंग होगी, वी वेब का रिस्पॉन्स उतना ही अच्छा होगा। देख रहे हैं ये जितने बार, ये यहाँ पे, ये जो है इसका वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस है, ये इसके ऊपर दिन भर रहा है ना। लेकिन उस कैंडल के आसपास ही दिन भर खेलता रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से यूज कर किया जाता है। अब वी वेब क्या हुआ है, अब ये पुराना हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब ए वी वेब यूज किया जाता है, एंकर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। एंकर का मतलब क्या होता है, जैसे ये दिख रहा है 15 मिनट की चार्ट, ये यहाँ पे हाई पे, अब यहाँ से अपन गए ये, एक सेकंड, नहीं यहाँ पे, ये एंकर व्यू है, ये देखे, ये यहाँ से एक ड्रॉ कर लिया मैंने, ये दिख गया, एक ये बन गया। सेकंड यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, एक सेकंड, ये इंडिकेटर में है क्या, देखता हूँ मैं। ये क्या होता है, एंकर व्यू है, भी किसी भी प्राइस का जो हायर हाई है या हायर लो, उसमें उसका, जैसे ये हाई है, इसको आप क्लिक कर लिए, यहाँ पे आपने एक एंकर वी वेब ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक सेकंड, इस सबको मैं क्लियर कर लेता हूँ, ये रिमूव थ्री इंडिकेटर्स, रिमूव टू ड्रॉइंग, ठीक है। अब देखिए ए वी वेब में हम आगे आएंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ए वी वेब होता क्या है। जैसे ये हायर, ये हाई दिख रहा है, यहां से अगर एक ड्रॉ करेंगे अपन, यहां से अगर अपन एक ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन ऐसे जाएगी। अब यहां से ड्रॉ करके देखते हैं, ये अब जैसे ये नॉर्मल है ना, ये ए वी वेब है। अभी इसके साथ ए वी वेब ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे खुला, ये एंकर वी वेब पे गए, अब ये एंकर वी वेब, ये यहाँ से लिया, एक ड्रॉ कर लिया, एक लाइन ये बन गई। और फिर एक ये यहाँ से ले लेता हूँ, एक लाइन ये बन गई। लेकिन अब इसमें सेटिंग में जाना है, पहली चीज सेटिंग, ये लोअर बैंड अपर बैंड हटा दो, बैकग्राउंड हटा दो, ठीक है। केवल इनपुट में केवल प्राइस लेवल रहेगा, है ना, विजिबिलिटी, ओके। वैसे ही यहाँ पे भी सेटिंग में जाओ, स्टाइल में, इनपुट, ओके है, ठीक है। अब ये यहाँ से एक और ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये यहाँ से एक ये ड्रॉ हुई है लाइन, लेकिन इसको अपन सेटिंग से सुधारते हैं पहले। ये एक सिंपल लाइन ये दिख रही है, ये जो गया ग्रीन लाइन, ये यहाँ से
इसको दूसरा कलर देता हूँ और यहाँ से ड्रॉ करने, ये नहीं, यहाँ से ड्रॉ हो चुका है, ये यहाँ से करते हैं ड्रॉ। ये हाई, ये बन गई एक। थोड़ा इसको मैं और क्लियर करूंगा अभी, इसको समझना क्यों जरूरी है ये भी बताऊंगा। ठीक है, ये जैसे ये चार्ट बन रहा है ना, इसको एक बार और स्टार्टिंग से मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसको सबको हटा देता हूं मैं। ठीक, ये निफ्टी 50 का 15 मिनट्स का चार्ट है, इसको क्या करता हूं मैं, पहले वन डे का चार्ट में लेते हैं। ये वन डे का चार्ट हुआ। अब इसको क्या करता हूँ, अब 15 मिनट्स में गए। अब यहां से एक एंकर वी ड्रॉ करता हूँ, ये लोअर लो है, एक ये लाइन हुई, अब ये हाई है, अब यहाँ से एक ड्रॉ करता हूँ, एक ये हुई। ठीक है, अब ये जो सेकंड हाई था, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, एक तीन लाइन हुई। ये समझ में आएगा धीरे धीरे। देखो, ये तीन लाइन है, ठीक है, ये लो था, मार्केट ने लो बनाया था 15 मिनट्स का 28 मार्च को। तो एंकर वी वेब क्या है, किसी भी टाइमिंग में किसी भी हायर हाई या हायर लो, हाई लो, कहीं से भी आप उसकी या तो लो पोजीशन को लेके ड्रॉ कर सकते हो या हाई पोजीशन को लेके ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो ये तीनों लाइन, ये तीनों लाइन के ऊपर मार्केट है, तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट में अभी भी बुलिश ट्रेंड जिंदा है, बुल जिंदा है। लेकिन अगर ये तीनों लाइन से नीचे अगर मार्केट चले जाए तो क्या होता, इंडिकेशन कि अभी मार्केट में बियर का कब्जा है। तो ये तीन लाइन जो है लास्ट 3 डेज की, जैसे ये 4 अप्रैल का हो गया, जो इसने हाई ये यहाँ से तोड़ा था, फिर ये हो गया 28 मार्च का हो गया, इस तरीके से। और लेना क्या है, ये देखो और लेते हैं, ये एंकर वी वेब जाओ, ये यहाँ से ड्रॉ कर लो, ये देख रहे हो, ये इतने इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं कि इसको एफआईआईज और इंस्टीट्यूशनल बहुत अच्छे से यूज करते हैं। समझ रहे हो, ये मार्केट की दिशा बताने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। टाइमिंग ऑफ द बाइंग ये भी बताने में बहुत हेल्प करता है, एवं बाय और सेल के डिसीजन में बहुत हेल्प करता है, ये एवी वेब है। एवी वेब का सही रिलेशन बताना है तो प्राइस एंड वॉल्यूम किसी भी गिवन टाइम में, जैसे अपन 15 मिनट का चार्ट लिए हैं तो यहाँ पे लो पे लिए हैं और यहाँ पे हाई पे लिए हैं, है ना, ये हाई का कैंडल लिए थे तो एक कैंडल यहाँ से भी ले सकते हो आप, ये एक और ड्रॉन हो गया। तो ये देखो कितने कैंडल्स के ऊपर अभी मार्केट काम कर रहा है। तो इस टाइप के मार्केट में आपको कम से कम ये तो पता चलेगा कि मार्केट को आपको शॉर्ट करना है कि बाइंग करनी है, कि शॉर्ट तो नहीं करना है, इतना तो पता चल रहा है ना इस मार्केट में। ठीक है, तो ये सब कब इंपॉर्टेंट है, जब आप स्टॉक का चार्ट चार्ट प्राइस टाइम और वॉल्यूम जब सबको एक साथ चार्ट में स्टडी करोगे, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एवी वेब भी क्या चीज से बना है, प्राइस वॉल्यूम और टाइम, ये तीनों के कोलाबोरेशन से ही एवी वेब भी बना है। ये बहुत अच्छा यूज होता है, बहुत अच्छे मार्केट को, मार्केट की दिशा बताता है। इसको जब हम लोग ऑन लाइव ट्रेड करेंगे तब इसको ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये जो प्राइस होती है ना, ये जैसे अपन ने आज ये 5 अप्रैल था ना, 5 अप्रैल को ये लो बना था, यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो ये दिख रहा है। तो ये क्या रहता है कि हमको ना सही प्राइस बताता है कि कहाँ से मार्केट में वापस बाउंस बैक मिल सकता है या कहाँ अपने को स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ से अपने को मार्केट में एंट्री लेनी है। ये दिख रहा है कितना अच्छा ये सपोर्ट दिया है, इसके नीचे गया ही नहीं है मार्केट आज, लेकिन टोटल साइडवेज मार्केट था। क्यों, क्योंकि ये कैंडल्स जो है, प्राइस एक्शन जो है, इसके कैंडल्स ही बता रहे हैं कि ये साइडवेज है ना। तो हमको केवल
इससे ये पता चलता है कि जब हम स्टॉक में किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन लेते हैं तो हमने कितना प्राइस पेड किया, और जब से हम मार्केट में इन्वॉल्व हुए हैं तो मूवमेंट कैसा दिया, ये सब ये इस इंडिकेटर से बहुत अच्छा पता चलता है। ठीक है। जब भी हम ट्रेड लें तो पहले लॉन्ग टर्म चार्ट में, ये देखो जैसे ये ये हो गया डेली चार्ट। अब इस डेली चार्ट में इसको लगा के देखते हैं। ये हो गया इसका, ये लो को मान लेता हूं मैं, ये इसको लो मान लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से, और ये हो गया इसका, ये हाई हो गया, तो ये यहाँ से, ये दिख रहा है। इस तरीके से जब ये इंडिकेटर को आप ड्रॉ करोगे तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट मूवमेंट कैसा दे रहा है और मार्केट में कहाँ पे अलर्ट रहना है। तो जैसे ये यहाँ पे बता रहा है कि 21,306 या 21,300, यहाँ पे अपने को मार्केट में अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से अगर नीचे जाता है तो मार्केट में एक मंदी देखने को मिल सकती है। लेकिन देख रहे हैं आप यहाँ पे, जब भी ये एंकर वी वेब से नीचे गया है वापस इसने अच्छी खासी बाउंस बैक ली है। तो इसका मैक्सिमम यूज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर लेते हैं, और इससे अपने को ना वॉल्यूम कितनी मार्केट में ज्यादा बन रही है और प्राइस प्लस वॉल्यूम कितनी अच्छी बन रही है, इसका अपने को बहुत अच्छा अंदाजा मिलता है ना। ये देखो, ये ये जो ट्रेड है, अब इसके नीचे रहेगा तो आप बाइंग की तो सोच ही नहीं सकते ना, इस लाइन के नीचे अगर गया तो, है ना। लेकिन अगर इसको टच करेगा तो यहां से एक बाउंस बैक तो मिल सकता है ना, अगर हम अच्छा स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्रेड करें तो। हाँ, तो इस टाइप से हमको अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग बढ़ानी है। ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, ये इंडिकेटर कब यूज होता है, ये इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में बिल्कुल यूज नहीं हो सकता, जैसा कि आज के मार्केट में था। साइडवेज मार्केट में आपको कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है। ये देख रहे हैं, ये इस टाइप के जो इंडिकेटर्स बने, इस टाइप के मार्केट में आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। एटलीस्ट अगर यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी अगर आप ड्रॉ करो, या यहाँ पे भी आप अगर अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँ, ये देखो, इस टोटल साइडवेज मार्केट है। तो इस टाइप के मार्केट में कोई ट्रेड मिलता नहीं है। हमेशा कोई भी इंडिकेटर, कोई भी ऑसिलेटर्स रहता है वो हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज होता है ना। चाहे तो हायर हाई हायर लो बना के मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में रहे, चाहे लोअर हाई लोअर लो बना के मार्केट मंदी की ओर रहे, तो ये दो दो ही जगह जो कोई भी इंडिकेटर होता है वो यूज होता है। साइडवेज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर या कोई भी स्ट्रेटजी बिल्कुल काम नहीं करती। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। और मार्केट में हमेशा मार्केट की साइकोलॉजी और इमोशन इंटेंसिटी लेवल, यानी कि पार्टिसिपेंट या रिटेलर्स कि इमोशनल इमोशंस के साथ हमेशा मार्केट खेलता है। तो हमेशा ये एक चीज आप ध्यान दिए होंगे कि हम हमेशा बोलते हैं कि डोंट बाय विथ इमोशंस, यानी कि आप इमोशनल होके कोई भी शेयर में बाइंग या सेलिंग ना करें। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मार्केट इमोशन से नहीं चलता है। और एक चीज बता रहा हूं, ये जो वी वेप इंडिकेटर है, इसका मैक्सिमम यूज आज के डेट में अल्गो ट्रेडिंग में किया जाता है। अल्गो ट्रेडर सबसे ज्यादा यूज वी वेप इंडिकेटर का करते हैं। तो ये आपको और अच्छी हेल्प करेगा दोस्त, जब आप इसमें थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे। आज आज थोड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे इसको प्रयास करेंगे, जब आपको समझ में आने लगेगा तब आप बोलेंगे कि बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। इसका बैक टेस्ट भी करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी मार्केट में अच्छे ट्रेड लेने पे, है ना। अच्छे ट्रेड मिलेंगे इसमें। और किसमें लेना है? जिस जिस स्टॉक में वॉल्यूम हो। देख रहे हो ये, अब इसको एक काम करते हैं, रिलायंस रिलायंस का देखते हैं, क्योंकि ये सब शेयर्स में वॉल्यूम होते हैं। ठीक है। ये देख रहे हो, ये उसी के आसपास, अगर अगर ये ब्लू लाइन से नीचे जा रहा है
तो क्या हम इस ब्लू लाइन के आसपास स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड नहीं ले सकते? प्रोबेबिलिटी क्या, मैसेज में आप लोग बताइए, क्या अगर ये ब्लू लाइन से नीचे जा रहा है, जैसे ये आज 9:15 को मार्केट खुला, ठीक है, यहाँ पे, तो शुरू में तो अपने को समझ में उतना नहीं आ रहा है कि अपने क्या करना है, क्योंकि जो वी वैप इंडिकेटर है शुरू के 15 मिनट में तो वो बनना शुरू होता है, तो आप 15 मिनट छोड़ दीजिए, तो ये 9:15, 9:45, ये लगभग 10 बजे ये कैंडल देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है, इसके बाद ये जो कैंडल बना, क्या क्या इस टाइप के ट्रेड अपन ले सकते हैं? हाँ, जरूर ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए कि अगर ये वी वेप इंडिकेटर से नीचे है, तो एटलीस्ट अगर हम मार्केट को शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट बाय भी तो नहीं करेंगे ना, हम वेट करेंगे कि ये ब्लू लाइन के ऊपर जाए, तब हम कोई ट्रेड लेने का सोचेंगे। या फिर ये जो ग्रीन लाइन बनी है, जो सपोर्ट है यहाँ पे, वहां पे एक ट्रेड लेने का सोचेंगे। अब वैसे ही देख लीजिए, यहाँ पे मार्केट जब खुला था 4 अप्रैल को, खुला वी वेब से जस्ट नीचे, और वहां से बस वी वेब से तो ऊपर गया ही नहीं है ये, गया ही नहीं दिन भर, देख रहे हैं। और लास्ट के, फिर जब ये गया भी है तो किस टाइप से इसने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है। हाँ, उसी में यूज करना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में ही सबसे बेस्ट यूज होता है, जिसमें वॉल्यूम रहते हैं, जिसमें वॉल्यूम होते हैं उसमें बहुत बढ़िया यूज करता है सर। लेकिन अगर आप आज इस इंडिकेटर को सीख रहे हैं, तो कृपया करके 2 4 5 दिन चार्ट के सामने बैठे, सिस्टम के सामने बैठे। जैसे अब इसको हटाता हूं मैं, इसको मैं एक सेकंड हटा रहा हूं ना, ये देखो, अब मैं यहाँ से इंडिकेटर लेता हूँ, वी वेप, ये वाला। अब देखो, ये लोगों ने, किसी ने, बढ़िया आदमी ने, किसी ने ये इंडिकेटर बना के रखा है, ठीक है, इतना यूज तो नहीं करना है, ये दिखने में बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया कलरफुल लग रहा है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो सिंपल पहले वी वेप लाइन से, ये वी वेप इंडिकेटर है सर, ये इसको किसी ने डेवलप किया, उसका नाम मैं बता देता हूँ, वी वेप इंडिकेटर है सर। आप लोग कभी क्लास में आते हो, थोड़ा सा जब मैं बताता हूँ कि इसको ये वाला क्लास लेने वाला हूँ, तो थोड़ा पढ़ के आओगे तो और समझ में आएगा। ये ये वी वेब एस टी स्टैंडर्ड, ये इसको लेते हैं, चलो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, एक सेकंड। ये दिख रहा है, ये सिंपल, अब बताओ, सिंपल दिख रहा है ये सिंपल इंडिकेटर है, जो बीच वाली लाइन है, ये है वी वेब लाइन, और ये है इसका वन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि इसके आसपास ना हमको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। या फिर ये देख रहे हैं कैसे ये रिलायंस ने 15 मिनट के चार्ट में कितना अच्छा सपोर्ट लिया है, इसके आसपास इर्द गिर्द खेला है, दिख रहा है ये। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको इसमें से ये वी वेब के अलावा सबको हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, केवल इतने को ही ध्यान दो अभी फिलहाल। जब अपन लाइव ट्रेड लेंगे ना, सुबह के टाइम जब अपनी क्लास होगी, जब थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, है ना, तुक्का मारना छोड़ दोगे, मार्केट में थोड़ा सा डीपली स्टडी करोगे, तब समझ में आएगा। हाँ, करेगा ना दोस्त, ये देखो, बैंक निफ्टी में लगाओ, अब करेगा बोलूंगा तो कल जाके पहले दिन ट्रेड ले लोगे। ये देख लो, ये वी वेप इंडिकेटर था, 5 अप्रैल, आज 5 अप्रैल था, 9:15 को मार्केट कहाँ पे खुला, ये यहाँ पे, फिर इसने वी वेप इंडिकेटर के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाओ, 40,000, 48,000 के आसपास, फिर वहां से ट्रेड ले सकते थे। जब तक ये इसको क्रॉस ना करे, तब तक तो ये बुलिश पोजीशन में ही था ना सर।
ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब मूवमेंट ये दिखा रहा है ये प्राइस कि ये फेयर वैल्यू है इसकी और फेयर वैल्यू के ऊपर है, और इसको कौन ऊपर ले जा सकता है? HNI। और इस इंडिकेटर को HNI यूज करते हैं, है ना। ये इंडिकेटर यूज होगा, ये जब भी अपन लाइव ट्रेड लेंगे मैं आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगा। जब मार्केट में लाइव क्लासेस लूंगा सुबह के टाइम, जब मार्केट खुलने से पहले 1 घंटा अपन डिस्कस करेंगे कि कौन से शेयर्स में अपने को आज ट्रेड लेना है, या कौन से शेयर्स को आप लोग बताएंगे कि आप ट्रेड लिए हो, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं करना है, कि एग्जिट करना है कि अभी बने रहना है। तो ये एक दिन में नहीं आएगा ना सर, ये इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, टेस्ट करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। देखो ये साइडवेज मार्केट में बिल्कुल ये दिख रहा है, इसके आसपास ही रहा। अब देखो ये जब भी ये लाइन है, ये कैंडल के बीचों बीच बन रही है ना। ये इस टाइप से लाइन छोटी छोटी, ये बड़े कैंडल को छोड़ो, तो ये साइडवेज मार्केट को दर्शा रहा है ना सर। हाँ करेगा ना, 5 मिनट के चार्ट में भी, 3 मिनट के चार्ट में भी काम करेगा ये। जितना छोटा टाइम फ्रेम जाओगे और अच्छा काम करेगा ये, क्योंकि इंट्राडे चार्ट में, इंट्राडे कैंडल वो है, इंट्राडे इंडिकेटर है। वैसे ऑसिलेटर बोला जाता है इसको। देखो ये 9:15 को खुला, शुरू के 15 मिनट इसको थोड़ा सा प्राइस बनने दो, स्ट्रेंथ बनने दो, उसके बाद ट्रेड ले लो। ये देख लो यहाँ पे 9:15 वहां, उसके बाद ये तो टच ही नहीं किया, दिन भर नीचे ही रहा इसके। तो अपने को इतना तो समझ में आ गया ना कि ये वी वेब लाइन से ऊपर है तो मार्केट में आज तेजी है, ये वी वेब इंडिकेटर से नीचे है तो मार्केट में आज मंदी है। इतना तो पहचान आ गया ना, गलत ट्रेड तो नहीं लोगे ना, फंसोगे तो नहीं ना कि भाई मार्केट नीचे चल रहा है और अपन बाइंग करके बैठ गए। तो इस टाइप से तो नहीं फंसोगे ना दोस्त। वो आखिरी में पूछ लीजिएगा, है ना। अभी क्या है, इसको थोड़ा कंप्लीट करा लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो देखो कभी भी अगर चार्ट, ये 5 मिनट की चार्ट में हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं, तो अगर ये इसके नीचे है, कैंडल वी वेब से नीचे है, तो वहां पे बाइंग करने का कोई औचित्य नहीं। जब तक कैंडल या प्राइस इस वी वेब के ऊपर नहीं जाता तब तक अपने को कोई मतलब नहीं है ना। इसमें तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा तेजी का, या इधर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कोई मंदी का ट्रेड नहीं बनेगा, है ना। लेकिन इसको अपने को कंफर्म कैसे करना है? प्राइस एक्शन के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, बाकी भी टाइमिंग भी देखनी है अपने को। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिए तो आज से पैसे इसमें बनने शुरू हो गए, ऐसा होता नहीं है। आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा 1 महीना 2 महीना, और यकीन मानिए अगर इस इंडिकेटर में आपने अच्छी खासी एक्सपर्ट हासिल कर ली ना दोस्त, तो इससे अच्छा इंडिकेटर नहीं है इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए। इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए इससे अच्छा इंडिकेटर नहीं है अभी तक। इसको इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स यूज करते हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए, इस चीज का याद रखिए। एक हेल्दी मार्केट में अगर मूवमेंट का पता करना है और वॉल्यूम किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लिए हमारा जो मूवमेंट मूव होगा, और इसमें काउंटर ट्रेड की भी संभावना, जैसे इस टाइप के मूवमेंट आ गए तो इसमें कौन लेगा काउंटर ट्रेड? काउंटर ट्रेड समझ गए कि बाइंग, मार्केट तेजी में है, काउंटर ट्रेड यानी अपन मंदी में घुस गए, तो ऐसे लेना नहीं है ना। इसमें जो अपर एंड लोअर बैंड था वो स्टैंडर्ड डेविएशन था, उसको मैं इसलिए हटा दिया क्योंकि अगर अभी सबको एक साथ पढ़ा दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने उसको अभी फिलहाल के लिए हटा दिया है। इससे इसको जैसे अभी मैं वापस यूज कर लूं, ठीक है, 1 सेकेंड। ये था वी वेब इनपुट स्टाइल, विजिबिलिटी में स्टाइल में गया, वी वेब अपर और वी वेब लोअर। तो लोअर का जो कलर है वो मैं ग्रीन में कर देता हूँ, नहीं ग्रीन में, डार्क ब्लू में, ठीक है। 1 सेकेंड रुको।
वी वेब का जो है उसको ब्लू कर देते हैं, डार्क ब्लू। और जो लोअर बैंड है उसको ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन। ओके। ये जो ब्लू लाइन है ये है वी वेब लाइन, और ये जो लाइन है ये स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, है ना। इसको साथ में ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने ये इंडिकेटर बनाया है उसको यूज किया है। इस टाइप से भी अगर आप इस इंडिकेटर में भी काम करेंगे तो आपको ट्रेड में प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। लेकिन मैं इसलिए अभी शुरू में नहीं पढ़ाया, क्योंकि अभी मैं वी वेब बताता तो वी वेब ये है ब्लू वाली लाइन, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये है अपर बैंड, यानी कि इससे ऊपर मार्केट की प्रोबेबिलिटी है कि इस ये दोनों बैंड के बीच में ही मार्केट दिन भर काम करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 70%। इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं जाएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन से पता लगता है, क्योंकि आप लोग तो वोलेटिलिटी की क्लास में आधे से ज्यादा लोग गायब हो गए थे, तो आप लोगों को इतनी आसानी से वोलेटिलिटी समझ में नहीं आएगी। वोलेटिलिटी और स्टैंडर्ड डिविएशन को भी समझना बहुत जरूरी है मार्केट में ट्रेड करना है तो। ठीक है। अगर मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसको देखना है तो जो इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आपको केवल अपने पर्टिकुलर सोच से मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है, या कि मार्केट में आप सोच रहे हो कि ऊपर जाएगा, तो ऐसा होता नहीं। ओवरऑल मार्केट क्या सोच रहा है वो आपको सोचना है, कि ओवरऑल मार्केट में अभी कौन सी दिशा में मार्केट बढ़ने वाला है, कि कौन सी दिशा में मार्केट नीचे जा रहा है। ओवरऑल मार्केट का पार्टिसिपेशन पता चलेगा ये वॉल्यूम वी बैक से। वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी क्राउड, ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्राउड में रहेंगे तो आप काउंटर ट्रेड यानी कि कॉन्ट्रेरियन ट्रेड नहीं लोगे, कि हाँ भाई ये ऊपर जा रहा है अब मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। क्यों सेल करोगे भाई, यहाँ पे क्यों सेल करोगे। सेल तो यहाँ करना था ना, ये यहाँ से दिख रहा है कि वीवैप को काटते हुए जा रहा है तो यहाँ पे एक ट्रेंड बनता। यहाँ तो डायरेक्ट दिख ही नहीं रहा है, कभी ये वीवैप लाइन को छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया है। इसने तो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिया, इवन कि ये आज 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर ही लगभग बंद हुआ है ये, है ना। तो इस टाइप से इसको यूज करना है ना। मार्केट कभी भी तुम्हारे या कोई भी एक इंडिविजुअल आदमी के सोचने के ऊपर मार्केट नहीं चलता है। मार्केट को वही करना रहता है जो वो करना चाहता है। इस इंडिकेटर को आप लोग ये ठान लो कि आज से इस इंडिकेटर को अपन चार्ट में यूज करेंगे। और जितने लोगों ने धन ऐप में अकाउंट खोल लिया है, अगर आप ट्रेड लेते हैं कि नहीं लेते वो आपकी मर्जी है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये फ्री में आपको मिल जाएगा। ये चार्ट पैटर्न प्रैक्टिस के लिए ट्रेडिंग व्यू में ही अवेलेबल है। इसमें ऊपर और डाउन लाइन का क्या रोल है। ऊपर यानी कि ये मैक्सिमम, ये जब मार्केट खुलता है ना तो ये जो बन रहा है देखो, ये जितना फैलता जा रहा है ये, है ना। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन को बताता है। इसके लिए मैं अलग से अब बता दूंगा किसी दिन आप लोग को। आप ये समझिए कि ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है मार्केट की ये ग्रीन और ये रेड के बीच रहने की ओवरऑल दिन में, है ना। हम मार्केट में कोई भी इंडिकेटर यूज करते हैं ना तो उसका मेन मकसद क्या होता है कि हम प्रोबेबिलिटी पता लगाते हैं। हम ये नहीं पता लगाते हैं कि मार्केट इंडिकेटर बता दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट इंडिकेटर के डायरेक्शन में चलेगा। नो, इंडिकेटर कब बनता है या कोई भी ट्रेडिंग इंडिकेटर कब बनता है, जब मार्केट अपना मूवमेंट देता है उसके बाद इंडिकेटर वैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है ना। अब इसमें जैसे आप बैंक निफ्टी का चार्ट रखे हो ना, इसमें उस दिन अपन पढ़े थे आरएसआई, उसको यूज कर लो आप। तो आरएसआई यूज कर लिए, ये देख लो ये ओवरबॉट जोन में चला गया है 5 मिनट्स के चार्ट में। अब देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में, यहाँ भी ओवरबॉट जोन है। ये देखो ये दोनों अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है। अब ये यहाँ से मैक्सिमम मूवमेंट जो देगा कितने का दे सकता है, इस टाइप से आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो समझ में आएगा ना। जैसे ये देखो ये ओवरबॉट जोन में है, तो हिस्टोरिकली ओवरबॉट जोन में ज्यादा दिन बैंक निफ्टी रहा नहीं है ना। अब वनडे के चार्ट में देख लो, अभी भी ये लगभग जा सकता है ना। तो आप लोगों को उस टाइप से सोचना है।
सोचना है, समझना है मार्केट को। ये देखो, यहाँ दिख रहा है ओवरऑल, दिख रहा है ये ओवरबॉट में चला गया 15 मिनट के चार्ट में। तो अगर हम 15 मिनट की चार्ट लेते हैं तो हमारी थिंकिंग जो है 15 मिनट आगे की 15 मिनट की होती है। डेली का चार्ट लेते हैं तो अपनी जो थिंकिंग रहती है वो एक दिन आगे की रहती है, कि एक दिन आगे क्या हो सकता है ना। क्योंकि हम अभी ट्रेड ले रहे हैं तो डेली का चार्ट ले रहे हैं तो कल की प्रोबेबिलिटी अपन तय करेंगे, या सुबह अगर ट्रेड ले रहे हैं तो दिन भर में क्या होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी तय करते हैं, है ना। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आप लंबे टाइम फ्रेम में मार्केट को स्टडी करिए, जैसे मंथली, वीकली, फिर डेली, फिर 15 मिनट के चार्ट में अपना निष्कर्ष निकालिए और ट्रेड लीजिए। ठीक है, जो भी आपको टाइम फ्रेम फिक्स होता है उसके अनुसार आप ट्रेड लीजिए। अब जैसे ये इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोगों को कितनी अच्छी हेल्प मिलेगी मार्केट में, आप लोग सोच लीजिए। ये जैसे अब बैंक निफ्टी का चार्ट था, इसको अपन हटाते हैं, इसमें अपन रिलायंस के चार्ट में जाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री देखो, उसी के आसपास से बाउंस बैक ये इसने रिवर्स मारा है ना। ये आज दिन भर साइडवेज रहा है। ये सुबह खुला है 9:15, है ना। ये देख लो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये देखो ये कितनी कैंडल्स इसकी वी वेब के आसपास थी, कितनी टच की है। तो एटलीस्ट आपको मार्केट की पहचान होगी दोस्त। जब अपन अभी लाइव क्लासेस लेना शुरू करेंगे ना सुबह, तब अपन इसमें ट्रेड लेके भी देखेंगे हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी अच्छी जमती है। वी वेब के अकॉर्डिंग एंट्री कब लेना है मार्केट में? देखो, जब वी वेब ये दिख रहा है यहाँ पे वी वेब दिख रहा है कि नीचे की ओर है, तो वी वेब लाइन से नीचे की ओर है कैंडल्स, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? आप यहाँ पे बाई की पोजीशन तो नहीं लोगे। तो कब ले लोगे पोजीशन? जब वी वेब इंडिकेटर से कैंडल ऊपर जाए, है ना, या ये जो ग्रीन लाइन है उसको अगर टच करे और मार्केट में जो सेंटीमेंट बन रही है वो नॉर्मल है, कोई बड़ी न्यूज नहीं है या कोई बड़ा खतरा नहीं है मार्केट में, तब आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। अब वी वेब से नीचे है स्टॉक, तो आप बाइंग की मत सोचिए। वी वेब से ऊपर है तो सेल की मत सोचिए। वी वेब से ऊपर अगर जा रहा है तो आप बाइंग कर सकते हो स्टॉप लॉस लगा के, है ना। तो ये इंडिकेटर आपको बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये इसके ऊपर अगर गया तो क्या करना है? बाइंग की सोचेंगे, खरीदने की सोचेंगे। खुला ही है इसके ऊपर, स्टॉप लॉस लगा के देखो। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो अपना 12921 में, और उसके बाद देखो कितना मूवमेंट देता है। 10 20 30 40 पॉइंट दिया तो निकल गया, 10 पॉइंट 20 पॉइंट जो भी मिला। तो उस टाइप से सोच समझ के ट्रेड लेना है ना। पूरा दिन आपका नहीं होगा, पूरा मार्केट आपका नहीं होगा। आप सोचोगे कि सुबह 9:15 पे उठूं और मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँ, स्टॉप लॉस भी ना लगाऊं और दिन भर मार्केट मेरे अनुसार चले, तो ऐसे दिन बहुत कम आते हैं। अभी आज के दिन में जो ट्रेंडिंग स्टॉक है, अडानी देखते हैं, अडानी, अडानी पोर्ट, ये भी साइडवेज। ये देखो, ये अपर बैंड के आसपास इसने सपोर्ट दे रहा है, लेकिन ओवरऑल साइडवेज ही है ये, कोई मतलब नहीं है। कैंडल देख रहे हो, और इसका जो ले ये स्टैंडर्ड डिविएशन भी देख रहे हो कैसा है। अब ये यहाँ पे मान लो इसने ट्रेड दिया था 4 अप्रैल को 15 मिनट के कैंडल में कि उससे नीचे, तो मान लो यहाँ पे अगर आपने स्टॉप लॉस लगा के किसी ने शॉर्ट किया होगा तो उसको कितने पॉइंट मिलोगे? 1399 से 12 बजे तक 1373, यानी 20 पॉइंट तो मिले होंगे ना उसको। अभी ये इसका ये देख लो,
ये फिर साइडवेज था ये वी वेब इंडिकेटर के बीचों बीच चल रहा है, ये पूरा कैंडल्स टच कर रहा है दिन भर। यहाँ नहीं टच किया ना, यहाँ दिन भर उसने केवल नीचे की ओर ट्रेड दिया। और यहाँ पे देख लो, ओवरबॉट जोन में था यहाँ पे, ओवरबॉट। क्योंकि ये देखो, ये यहाँ पे, ये लाइन खींच के बताता हूँ, ये ओवरबॉट के जोन में लगभग था। फिर वहां से इसने अच्छा खासा डाउन टर्न लिया। अब ये क्या है कि मैं कोई भी रेंडमली स्टॉक देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने कोई ट्रेड ली है, और ये सब आपको एजुकेशनल के लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना, कि आप लोग कम से कम मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा समझें और कम से कम अपनी लॉस करें, और प्रॉफिट जब करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट करें। अब ये जैसे और कौन से शेयर है जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, ये एमसीएक्स देख लो। देख लो यहाँ कितने कैंडल से टच करके फिर ऊपर नीचे खेला है दिन भर ये। अगले, और ये देखो यहाँ पे एच डी एफ सी बढ़िया मोमेंट दिया होगा, देखने का ही नहीं है उसको, देख लेते हैं। ये देख लो, अपर बैंड में खुला है ये, यहाँ पे अपर बैंड में खुला है। वहां से इसने ट्रेड दिया है, कम से कम अगर यहाँ पे आपने 10 बजे का भी वेट किया होगा, तो ये 1538 से 12 पॉइंट लगभग इसने दिया है। अब इस इंडिकेटर को मैं हटाता हूँ। अब इसमें अगर अपन ए वी वेब लगा के देखें, एंकर वी वेब, तो अपने को क्या दिशा दशा पता चलती है मार्केट की। ये तो लगा हुआ है, ये 15 मिनट का चार्ट है। ये यहाँ का लो को पकड़ते हैं, देखो यहाँ पे ये हाई बना है, इसको पकड़ लो। ठीक है, ये इसको पकड़ो पहले को इसको। ये 5 अप्रैल को, इसको छोड़ो। अब ये तीनों इंडिकेटर से ये बहुत ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आने वाले टाइम में या अभी भी ना, जब मैक्सिमम लोग, तो बड़े प्लेयर्स हैं इसी का यूज करते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पे आया, ठीक है, ये एंकर वीवर है ना, इसके आसपास, ये इसको अगर मैं हटा दूं, ये तीन, ये तो अभी इसको छोड़ दो, इसको दिमाग में मत लेना। लेकिन लगभग ये जो लो था, उसके उसके बाद यहाँ पे उसने अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, लेकिन अब ये जो गुड न्यूज आ गई, गैप अप हुआ, तो इस गैप अप में ये ज्यादा यूज नहीं आएगा। लेकिन एटलीस्ट अगर अपन को गैप अप में भी ट्रेड लेना है, तो जो फर्स्ट कैंडल है, जैसे अभी ये यहाँ पे, तो लगभग अब मैं ये मान के चलूंगा कि अगर मार्केट बैंक, ये एचडीएफसी बैंक वापस अगर 1526 के आसपास आता है, तो क्या यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड बनेगा? तो यस बनेगा, जरूर बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये कैंडल था, ये यहाँ से इसने रिवर्सल दिया, तो लगभग 1470 के आसपास इसने रिवर्सल दिया। और मैक्सिमम अगर मान लो यहाँ पे रिवर्सल नहीं देता, तो ये इसके आसपास तो देता। तो अपने को मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी पता करने में, एंकर वीवर या इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने में, या टाइमिंग बताने में कि कौन से टाइमिंग में अपने को ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, कौन कंट्रोल कर रहा है मार्केट को, उसकी भी दिशा बताने में, ये सब जो एंकर वी वेब और वी वेब है बहुत यूजफुल है। अब इसके साथ मैं लगा देता हूँ ए वी वी वेब का इंडिकेटर। ठीक है, ये देखो, इसमें से वी वेब के सेशंस में से अपर लोअर बैंड ये हटा दिया। अब दिख रहा है, समझ में आ रहा है ये?
ये तो इस टाइप से अगर आप समझोगे तब ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, ए वी वैप और वी वैप को यूज करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेड लो, ये बहुत प्रॉफिट रहेगा। लेकिन मार्केट हमेशा आपको, स्टॉक हमेशा ट्रेंड में रहना चाहिए, या तो अपर, या तो हाई, या तो अपसाइड, या तो डाउन साइड। साइडवेज अगर कोई स्टॉक है तो उसमें अगर आप ए वी वैप या ए वी वैप यूज करेंगे तो उतना यूजफुल नहीं है। तो अभी ये जैसे कोई स्टॉक जो लोअर, ये ये अपन देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक, इसमें देखते हैं, देख लो कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है इसमें। ए वी वी वेब के आसपास हमेशा इसने सपोर्ट लिया है, दिख रहा है। और जब भी इससे ऊपर गया है तो कितना दिया है, ये यहाँ से ऊपर भी गया है तो अच्छा ट्रेड किया है ये। तो ऐसे ना आपको ये सब स्टॉक्स को समझना है, ट्रेंड को समझना है। ये जो है ना, ये इसके जो वी वेब होते हैं ना, ये इसकी बेस्ट प्राइस बताता है कि यहाँ पे कितना वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है और कितनी अच्छी वॉल्यूम। अगर मान लो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था तो चलो ठीक है, ये मान लो ओपन ही हुआ गैप डाउन, कितने का गैप डाउन था, 1097 से, यानी कि 5-10 पॉइंट, ये 15 मिनट के चार्ट में उतना नहीं आएगा समझ में, वन डे का। अब वन डे के चार्ट में ये वी वैप यूज नहीं होगा, क्योंकि आपको जो वी वैप है वो डेली चार्ट में, अपने जो टाइम फ्रेम है उसमें ही उसको यूज करना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स। ठीक है, ये जैसे डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, तो डेली चार्ट में आप एंकर वीवर को यूज करिए। जैसे यहाँ से अपन ये बनाए, ये हाई था, ये ले लिए, ये यहाँ से हाई से ब्रेक किया, ठीक है, ये यहाँ से इसका लिया, ये अब ये बड़ी कैंडल बनी थी, ये अब इसके आसपास ही अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है, तो यहाँ से फिर एक बाउंस बैक मिल सकता है ना। देखो ये 2-3 बार इसने अच्छा खासा यहाँ से बाउंस बैक दिया है। अगर नहीं भी देता है तो अगर हमको बाइंग करनी है तो ये लगभग 1050 के आसपास के जो सपोर्ट है, ये जो लाइन है, यहाँ पे अपन बाइंग कर सकते हैं। इस टाइप से अपने को समझना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये है कि सिंपल है कि वी वेब से ऊपर है तो बाइंग करना है, वी वेब से नीचे है तो सेल करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट रखना है। मार्केट में हमेशा एक चीज याद रखना कि आपको हमेशा वी वेब या कोई इंडिकेटर हेल्प नहीं करेगा, या कोई प्राइस एक्शन भी झूठी साबित हो सकती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट या आपका जो प्रॉपर स्टॉप लॉस जो लगाते हैं, या फिर जो ट्रेड लेते हैं सोच समझ के, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। कि आप मार्केट में ब्लाइंडली नहीं घुस रहे हैं, आप अंधाधुंध नहीं घुस रहे हैं, आप मार्केट में कुछ ना कुछ तो पकड़ रहे हैं। जैसे ये हो गया कि अपन ने वी वेब चेक किया, एंकर वी वेब चेक किया, तो हमको ये समझ में आया कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, अगला सपोर्ट 1043 के आसपास है। तो ये इस टाइप से यूज होते हैं, है ना। अब इसमें अपन इस इंडिकेटर के साथ अपन ने लगा लिया रिलेटिव RSI, ये देखो, तो ये भी ओवरबॉट जोन के आसपास से इसने फिर यू टर्न लिया है। तो यहाँ से अगर इस टाइप से अगर आप मार्केट को सोचेंगे समझेंगे तो अंधाधुंध ट्रेंड तो नहीं लेंगे ना, कम से कम प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में बना के ही ट्रेड लेंगे ना। तो इस टाइप से सोचना समझना है, तब आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलेगी। वी वेब इंडिकेटर बहुत अच्छा यूज होता है, उसको हमेशा लगा के रखें जब भी ट्रेड लें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा। लेकिन एक चीज ये बता देता हूँ कि मार्केट में कोई भी इंडिकेटर भगवान नहीं है, या कोई होली ग्रेल नहीं है कि ये इंडिकेटर काम करेगा, कि RSI काम करेगा, कि वीवेब काम करेगा, कि ADX काम करेगा। कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, है ना।
हम बस अपनी प्रोबेबिलिटी मार्केट के तरफ बढ़ा सकते हैं इन सभी इंडिकेटर्स का यूज करके, है ना। तो अपने को ना इस टाइप से सोचना है, समझना है, ट्रेड लेना है, तब पैसे बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। ठीक है।